नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है सिस्टम क्यों बैठ गया। कॉलम निगार हैं अफजाल रेहान और आवाज है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। इन दिनों हमारे मुल्क में इन अल्फाज की गूंज है कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लिहाजा यहाँ अब नए सिस्टम की जरूरत है, जो सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि रियासत की 4 इकाइयों या सूबों की बजाय मजीद नए सूबे तख्लीक कर दिए जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो इंडिया की तरह यहाँ भी नौजवानों की यलगार उठ खड़ी होगी, जिसके सामने इस सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा। बज़ाहिर ये अल्फाज बड़े खुशनुमा हैं, जिनमें हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल से नफरत और बेजारी ही नहीं पाई जाती, बल्कि नौजवानों या जेन ज़ी के सामने एक सुहाने मुस्तकबिल की नवीद भी है। ताहम दरवेश इन अल्फाज के पीछे सुहाना मुस्तकबिल नहीं बल्कि माजी जैसी घुटन महसूस कर रहा है। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। मौजूदा हालात में आप मुस्लिम की जगह सिस्टम रख लें तो शेर कुछ यूं बनेगा, शोर है हो गया मुल्क से सिस्टम नाबूद। हम ये कहते हैं कि था भी कहीं सिस्टम मौजूद। हमारा सिस्टम तो उसी रोज बैठ गया था जब यहाँ शख्सी इक्तदार की जंग छिड़ गई थी। इसी ने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम का गला घोंटकर यहाँ जबरो आमरीत की शाहराए आजम तामीर कर डाली, जिससे हटने या इख्तलाफ करने वालों के लिए हमने गद्दार, वतन दुश्मन और भारतीय एजेंट जैसी इस्तिलाहात वज़ा कर डाली और जिन पर चाहा इन्हें थोप डाला। इसके बाद शख्सी इक्तदार की दौड़ लगनी ही थी और बिलाखिर इस दौड़ में कामयाबी उसी के हाथ आनी थी जिसके हाथों में ज्यादा ताकत थी। कानून कुदरत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सो आगे चलकर जब बड़ी ताकत छोटी ताकत से टकराई तो नतीजतन जनरल अयूब, जनरल याहिया, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा जैसे ताकतवरों का ज़हूर हुआ। कौम बेचारी तो अनारकली की शाने देखने वाली भोली भैंस ठहरी, जिसका हकदार सिर्फ और सिर्फ वही था जिसके हाथ में लाठी थी। ऐसे में ये शिकवा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है दुरुस्त नहीं। रही ये बात कि क्यों ना सूबों को तकसीम कर दिया जाए, तो अर्ज है कि हुजूर हमारे ये इश्यूज ही नहीं जिनके लिए आज हम परेशान हैं। हमारा अवलीन इशू हमारी डुबकियां खाती इकोनॉमी है, जिसने गुर्बत, बेरोजगारी, नौजवानों की मायूसी और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई को जन्म दे रखा है। इसके बाद हमारा इशू है आइन पर अमल दरामद न होना, जिसने इस मुल्क में डेमोक्रेसी के खात्मे, मेरिट के कत्ल, अदम मसावात और जराइम की वजूहात को जन्म दिया है। हमारा तीसरा इशू है आज़ादी इजहार की बहाली, जिसके फुकदान ने यहाँ बर्दाश्त और रवादारी की अप्रोच को मार डाला है। हमारा चौथा इशू है अथॉरिटीज की धौंस और जबर, जिसने यहाँ एक क्लर्क को भी फिरौन बना डाला है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो क्या करता होगा, जबकि यही अप्रोच है जिसने हमारे निजाम को अंदर से खोखला कर डाला है। किसे मालूम नहीं कि तरक्याती काम करवाना सूबाई नहीं बल्कि बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ रोना अथॉरिटी का ही नहीं खाने पीने का भी है। नालियाँ या सड़कें बनवाकर अपने मासूम वोटर्स पर एहसान जतलाया जाता है और जो कुछ बतौर कमीशन कमाया जाता है वो गोया किसी को मालूम ही नहीं। रह गई शुतरे बेमुहार ब्यूरोक्रेसी, तो इनका तज़किरा ही क्या। हर गर्दन में ऐसा सरिया है कि अल अमान वल हफीज। खुदा लगती कहूँ कि जब आप इतने ताकतवर हो, इतने दर्दमंद हो और सिस्टम के कोलैप्स होने पर इतने दुखी हो, तो क्यों मजबूत बल्दियाती हुकूमतें कायम नहीं करवाते। इसमें क्या अमर माने है। दरवेश को आपकी मजबूरियों का पूरा एहसास व इदराक है। 100 बातों की एक बात, दरवेश आपको इसका मुजरब नुस्खा बता देता है। महज एक ही नुक्ता काबिल इल्तफात है, वो ये कि जितनी जल्दी हो आप इंडिया दुश्मनी को दोस्ती में बदल दीजिए, सारे मसाइल बतदरीज हल हो जाएंगे। दरवेश गारंटी देता है कि हमारे 26 करोड़ अवाम खुशहाल और हमारा दिफा पायदार हो जाएगा। सिर्फ कश्मीर इशू ही नहीं, 101 इशूज हल हो जाएंगे। 26 करोड़ अवाम न सिर्फ सुकून का सांस लेंगे बल्कि गोया जन्नत में आ जाएंगे।